और ये सामने है जी मरगला हिल्स, ये वाला जो पहाड़ी सिलसिला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की विसाव रहमतों और सनात के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अभी काम पे जाने की तैयारी है, आज थोड़ा सा लेट हो गए हैं, बहरहाल चलें कोई नहीं। तो आप भी सुबह सुबह एक और न्यूज़ आपको देता चलूँ। जैसा कि आपने पिछला व्लॉग देखा कि हमने जानवर बेचे थे, तकरीबन 2-3 बेचे थे। भैंस भी चली गई है, बछड़े 2 भी चले गए और एक गाय भी चली गई है। चिट्टी फेंक गई आज सुबह सुबह जी रेहान हबीब ने दे दी। ये देखें जी 3 जानवर हमारे बाकी रह चुके, शाफरेज पहाड़ किला भी, और ये तीनों गायें और इसके अलावा एक हमारा बछड़ा बाकी है, ये भी हमने सेल आउट करना है। वो ये रहा जी, इसको भी बेचना है इंशाल्लाह। अभी ये अकेला रह गया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दूल्हा भाई, क्या हाल है? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। चले जी उस पहाड़ बच क्या है रंग ठीक होगा। अच्छा, जो हम पेंट लेके आए थे ना शायद भाई की मकानों के लिए, वो तो हो चुका और बच भी गया। बड़ी बरकत डली है यार, बरकत अल्लाह करे इसी तरह ही डलती रहे। जनाब खलो ना सकोल चोलिस्तान दे नहीं मैंने भी हो अच्छा, फिर तो आराम से जाए ना जी, मसवाक कोई रोकता तो नहीं है बनाने से। अस्सलामुअलैकुम जनाब, आज तो फुल प्रोटोकॉल में है। ओहो क्या बात है जी, माशाल्लाह। सुनाए खैरियत है? ये बच गया जी, बिल में से लेस करें और बिल हमें व्हाट्सअप कर दें जल्दी में हम, ठीक है? बिल आपके पास है ना? अल्लाह हाफिज। अभी हम पहुँचे काम पे। तो ये वीडियोस में जिस तरह लोकेशन एकदम से चेंज हो जाती है, मतलब पहले हम अपने घर थे, फिर बातर आए, फिर अब कुछ ही सेकंड में आपकी नज़रों के सामने पहुंच गए ब्राह्मा काम पे। तो ये हम बीच में काफ़ी ज़्यादा सफ़र करके आते हैं, ये मैं आपको बताता चलूँ। ये तकरीबन हमारे 40 मिनट का रास्ता है, गालबन 20 से 22 किलोमीटर तकरीबन, इसके लगभग इतना सफ़र हमारा बनता है यहाँ पर। चलें खैर, अभी अपना काम करते हैं शुरू। और प्लाईवुड भाई साहब अल्लाह करे कि पूरी हो जाए, जैसे हालात है ना भाई साहब, पूरे होने वाले नहीं है। ये देखें जस्ट ये वाले पीसेस बाकी रह गए, सिर्फ ये वाले भाई साहब, और कुछ ये प्लाई पड़ी हुई है, लेकिन ये कभी यहाँ भी डलनी है और ये छोटे छोटे पीसेस यहाँ भी डलने हैं। तो मामला भाई साहब मुझे तो कुछ ख़राब ही लग रहा है। वहाँ वो शेड पे भी डलनी है, उधर भी डलनी है, और थ्रू आउट इस शेड पे भी डलनी है भाई साहब। हमको काम पे आए हुए हो गया जी तकरीबन 1 घंटा सवा घंटा। तो जितनी भी प्लाई पड़ी थी ना, वो तो हमने लगा दी। अभी सीन ये है, मैं आपको बता रहा था ना हमारी प्लाई कम होगी, तो वो अब जा रहे हैं जी रावलपिंडी प्लाई लेने के लिए, साथ में तैयार चाचू। तो अभी वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं, वकास तुम जो है ना प्लाई जैसी लेके आए हो ना, तो मेरे साथ भी जाओ, मैंने भी लेके आनी है। तो मैं देखता हूँ अपना भी 1-1.5 मन माल अपना भी जो है ना ले आता हूँ, क्योंकि 1-1.5 मन माल पता है कितने का मिलेगा? तकरीबन 3000 के लगभग। और नई प्लाई लूँ तो कम अज़ कम 3 प्लाइयाँ कटाई होंगी, ये 15,000, ठीक है? 3000 15 मतलब 4 हिस्से जो है ना बचत है। अस्सलाम उस्ताद जी, चेक कर क्या हाल है? ठीक है जुला। फिर पहुँच गए जी हम रावलपिंडी, और प्लाई भी ले ली है, तकरीबन 6 मन ली है तैयार चाचू ने। और भाई साहब मेरी प्लाई भी कम हो गई थी, तो अभी मेरा भी इरादा अभी बना है कि यार 2 मन मैं भी ले जाता हूँ। देखें वो प्लाई 6 मन है, और अभी कुछ पीसेस मैंने ये निकाले हैं, और अभी थोड़े से और निकालता हूँ। यही समझे ये मट्टी पड़ी है, इसमें से सोना निकालना है, ठीक है? मतलब 80 पीसेस निकालने हैं इसमें से ना। तो अभी सबसे पहले रास्ता तलाश करते हैं जिधर से मैं ऊपर चढ़ के जा सकूँ। तो कहाँ से मैं ऊपर जा सकता हूँ जी? इधर से चढ़ जाऊँगा। शाबाश दें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर तो मैं आ गया। तो अभी सोना ये देखें कितना ज़बरदस्त पीस है यार। चल बे ले जी, प्लाईवुड हमने लोड कर ली, तकरीबन 6 और 2 8 मन भाई साहब, ठीक हो गया। तो अभी रावलपिंडी से निकलने लगे हैं और सीधा जाएंगे वाकेंड। चलें जी, हमारा सफ़र शुरू होता है अभी से, और आज रिक्शे पे बैठ के जाना है भाई साहब लोडर पे। तो बड़ा ही मज़ा आएगा। तैयार चाचू को मैंने भेज दिया, मैंने कहा चले मैं भाई के साथ आ जाता हूँ, और तकरीबन 1 घंटा हमारा लग जाएगा तकरीबन। सबसे पहले भाई साहब डलवाएंगे इसमें पेट्रोल,
और प्राडो और लैंड क्रूज़र आगे से हटे ना, तो फिर हम अपने वाली प्राडो में डलवाते हैं पेट्रोल। चलें जी, पेट्रोल डाल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अभी हम रुके जी रास्ते में, ये देखें पलाई करने वाली थी, कोई गिरी तो नहीं है? एक मिनट, चलें जी, ठीक हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो भाई, ट्रक्स की तो भाई साहब भरमार है। हमारे लेफ्ट साइड पे ट्रक्स, राइट पे ट्रक्स, सामने ट्रक्स, पीछे ट्रक्स, हर साइड पे भाई साहब। और ये सामने है जी मारगला हिल्स। ये वाला जो पहाड़ी सिलसिला है ना, मारगला हिल्स वाला, ये सीधा भाई साहब इस्लामाबाद को जाता है। ये सीधा ठीक हो गया। और बीच में इसके सेंटर में से रोड जा रही है पेशावर की तरफ। इसी साइड पे हसन अब्दाल है, टेक्सला है, वाकेंट है और पेशावर है। ठीक है, बुलाइए उतार दिए जी। और अभी ज़ाहिर सी बात है, टाइम है खाने का। टाइम वैसे हो रहा क्या है यार, आज तो टाइम की समझ ही नहीं आए। 2:45 हो गया भाई साहब। ले जी, खाना आ गया। बिस्मिल्लाह का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया और अभी पठान भाई को करते हैं रवाना। यार ये आज तो कॉलर बहुत खुला हुआ है। ले सर, बड़ी मेहरबानी यार। नहीं यार, पैसे गिनती करो ना अपना, राजी हो ना? ठीक है, मेहरबानी। चले, खुश रहो, अल्लाह आपको खुश रखे, खुश रहो। ठीक है, तो आज नाराज हो के ना जाओ बस। नहीं, मेहरबानी। ठीक है। ये देखिए जी, माशाल्लाह हमारी प्लाई सारी ढल की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बीच में से हमारा काम मुकम्मल हो चुका, जस्ट इसके ऊपर आयल लगाना और छोटे छोटे पीसेस डालना है। तो और इसके अलावा फ्रंट शेड वाला काम भी कंप्लीट हो गया। तो ये छोटे छोटे पीसेस डलते हैं, तो इनको कल कटर आएगा ना, तो कल डाल लेंगे। ठीक हो गया। और अभी प्लाई जो मैं लेके आया हूँ ना, वो पता है किस काम के लिए चाहिए थी? वो इस शेड के लिए चाहिए थी। 1 फुट शेड है थ्रू आउट। ठीक है, तो वो शान होने तो पूरी होवे सी ना है मुकदास यार, बात पिंडी ना मैना पै वंजे। हेलो, अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, ये देखें फ्रंट पे जो लटक थी ना हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह लग गई। और लेवल चेक करें, बिल्कुल भाई साहब एक सीध में है। ये वाला काम था जो मैं आपको कह रहा था ना, ये वाली चीज़ थी। तो अभी बाहर जो है ना रोक लग जाएगी और बीच में ये छोटा सा बीम शो होगा बाहर से ना। और अभी हमारे काम पे आए हैं जी हमारे मेहमान, और इस बंदे ने लिया नई शटरिंग। तो ये बंदा बहुत ही जो है ना कंजूसी का मुजाहरा कर रहा है, हमें मिठाई नहीं खिला रहा। कब? रमज़ान में। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह सुबह का टाइम है और अभी तक नाश्ता नहीं किया। और मौसम भाई साहब ख़राब हो चुका, बारिश आने वाली है। तो टेंडे की आज करनी है हार्वेस्टिंग, तो तब जल्दी पड़ी हुई है। ठीक है, नाश्ता वापस आ करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टेंडे की हार्वेस्टिंग कर लें बारिश से पहले ना। क्योंकि एक दिन छोड़ के हार्वेस्टिंग हम करते हैं ना, आज हार्वेस्टिंग हर हाल में करनी है, चाहे बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो। ठीक है, अगर आज हार्वेस्टिंग नहीं ना हुई तो टेंडा फिर अगले दिन खाने के काबिल नहीं होता, बड़ा हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, टेंडे की हार्वेस्टिंग हो चुकी। इतना सा टेंडा हुआ है आज हमारा, तो इस सारे खेत में से हार्वेस्टिंग हो चुकी। और बारिश माशाल्लाह से देखें आई हुई है। अल्लाह खैर की बारिश अता फरमाए, क्योंकि उसकी वजह ये है ना, फसल तैयार है भाई साहब। अभी हम घर से निकले हैं काम के लिए, टाइम हो रहा है 8:30 बजे का। तो 7 बजे हम हार्वेस्टिंग करने के लिए गए थे। 1 घंटे में हमने हार्वेस्टिंग मुकम्मल कर दी थी और बारिश भरपूर तरीके से बन के आ गई है। बस
तो अभी बारिश ने बरसना ऐसा मूड बन चुका। भाई साहब अभी हम पहुंचे अपने शहर बातर में और बारिश दबा के शुरू हो गई है। ठीक है, बस बर्फबारी ना हो, बारिश की खैर है, वो भी खैर की हो। ये देखें ना जी कैसी बारिश हो रही है। हैदर भाई क्या हाल है जनाब? ठीक हो? बर्तन में पानी तो नहीं डाल रहा दूध में? नहीं वो नहीं भाई, है ना वो अला अच्छा छोले और खैर अच्छा। तो बातर में आए और मुल्तानी भाई के पास ना आए वो कैसे हो सकता है? सुबह सुबह अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? वैसे यार मेला कैसा रहा? जबरदस्त। अच्छा मैंने एक तो हम इनको अपन बोलते हैं, अपन ठीक है। पहले इन्होंने बाहर रखे हुए थे, क्या माहौल बनाया हुआ था, अभी तो कटवा दिए ना। तो इनके साथ जुबान की हुई थी कि मैं आपके साथ जाऊंगा इस दफ़ा मुल्तान मेले पे, तो मैं नहीं जा सका। आपके सामने सारी सूरत हाल, प्लाजे वाले कहाँ पे फंसे हुए हैं। तो इस मौसम में भी जा रहे थे कि यार कुछ ना कुछ कर ले। बहरहाल चले, ये तो अल्लाह के काम है। क्या था 60 रुपए दी मोटे 60 रुपए दी चाय हमारी आ गई। साबिर भाई सलाम करना इस तरह जनाब, क्या हाल है? ठीक है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा मुल्तानी भाइयों के पास गुजारने के बाद अभी घर चलते हैं, क्योंकि मौसम जो है ना वो ठीक नहीं है, तो काम पे तो जा ही नहीं सकते। हमने आयल लगाना था प्लाईवुड को, तो जब वो गीली हो तो आयल नहीं ला सकता। अभी ऐसा करते हैं, ये आयल के लिए लेके जा रहे थे और ये कटर चलाने के लिए ना, तो अभी इसको यहीं पे रखते हैं मुल्तानी भाइयों के पास, तो कल ले जाएंगे, सारे से संभाल दें। ठीक है, ये बहुत कीमती है, खास करके तार। ठीक हो गया, कल सुबह सुबह इंशाल्लाह ले जाएंगे। उर्दू आपको समझ आ रही है? समझ आंदी पूया? अच्छा ठीक। पहले तो हमारा इरादा नहीं था काम पे आने का, और अभी हम काम पे आ गए। बातर से तो हम निकले थे, अपने घर की तरफ जा रहे थे, तो फिर जो है ना बस जहन में ख्याल आया कि यार क्यों ना चलते हैं। ऊपर तो काम नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि नीचे वलियाँ वगैरह लगाएंगे तो नीचे काम हो सकता है, क्योंकि परसों रोज़ा है, आज का दिन भी ज़ाया हो जाए तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा ना। ये है जी ओवरऑल हमारे छत का व्यू। और अभी ऐसा है कि यहाँ पर पड़ी हुई थी कुछ प्लाई के पीसेस ना, तो वो अभी हमने उठाए हैं, और जिधर कुछ पड़ा था ना ये देखें उधर पानी है। तो अभी धूप निकली हुई है, इंशाल्लाह 1 से 2 घंटों में ये खुशक हो जाएगी, फिर इंशाल्लाह इसको ऑयल वगैरह लगाएंगे। ये देख रहे हैं ना, इस वली की लंबाई है 12 फुट। अभी इसको 1 फुट कटाई करेंगे, क्योंकि हमारी जो हाइट है ना वो 11 फुट है। ठीक हो गया, तो 12 फुट हम वली बड़ी इसलिए लेके आए थे ना। ये देख लें हाइट कितनी है इस वली की वजह से। अगर 10 फुट की वली होती ना, वो 2 फुट अगर मतलब यहाँ तक होती है, तो ये सारे हमको चट्टे लगाने पड़ते बुलाकों के ना, तो टाइम भी कम लगा और बचत भी हो गई। तो अभी इसको कटाई करते हैं और फिर अंदर लगाते हैं। ये तार मैं घर से लेके आया था ना, अभी इसको हम जोड़ लगा रहे हैं। तो हमारे एक इलेक्ट्रीशियन भाई हैं, वो हमारी हेल्प कर रहे हैं इसमें। तकरीबन हमारी 40 से 45 वली जो है ना वो बच गई हुई है, बाकी तो 12 फुट वाली मुकम्मल लग गई है ना। जो बच गया ना, अभी हम ऐसा कर रहे हैं कि उसको कटाई कर रहे हैं। ये देख रहे हैं ना, किसी के साथ 1 फुट से ज़्यादा 9 इंच 8 इंच 4 इंच 5 इंच। ठीक है, फिक्स साइज इसका कर रहे हैं 11 फुट। ठीक हो गया। जिधर भी कंस्ट्रक्शन होती है ना, जो नॉर्मल साइज होता है ना वो 11 फुट हाइट का होता है। तो ये हमारी टेक जो है ना वली पूरी होगी इंशाल्लाह। ये कैन हम लेके आए थे 20 लीटर वाला ऑयल के लिए, तो अभी इसको साथ में लेके चलते हैं और इसको फुल करा के लेके आते हैं। मेरा तो इरादा था ऑयल लेके जाएंगे, प्लाईवुड को लगा देंगे, लेकिन अभी ऐसा है कि मुझे ऑयल नहीं मिला। 2 दुकानों से पता किया है, तो पहले हम फ्रेश ऑयल लगाते थे, तो अब की बार कंजूसी थोड़ी सी करना पड़ेगी, क्योंकि अभी काम है बहुत ज़्यादा। और उस तरह अगर फ्रेश ऑयल लगाए ना, कम से कम 4 से 5 हज़ार के लगभग, तकरीबन 4 हज़ार तो कहीं भी नहीं गया, इतना ऑयल लग सकता है। अस्सलाम वालेकुम। दिन को खाने के बाद तकरीबन मैंने व्लॉग नहीं बनाया, काम में मसरूफ़ थे। और अभी टाइम जो है ना वो हो रहा है जी रात के 10 बज रहे हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले, 15 मिनट पहले ज़लज़ला आया जी पाकिस्तान में। भाई साहब शदीद किस्म का आया। मैं अपने कमरे में अकेला था, ठीक है,
तो मुझे तो ऐसे महसूस हुआ ना, कोई जैसे किसी की चरपाई उठा के बंदा सही इस तरह झूला नहीं, झूला इस तरह होता है ना बार बार, तो ऐसा जो है ना अर्थक्वेक हुआ। तो मैं तो यकीन माने इतना डरा ना आज, हो क्योंकि अल्लाह का यही एक जवाल है ना, ऐसी चीज़ इंसान जब देखे ना तो उसकी रूह कांप जाती है। तो बस अल्लाह से यही दुआ है कि हम गुनाहगारों पे अल्लाह रहम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। अभी टाइम तकरीबन हो रहा है 11 बजे का और सुबह हम काम पे आए थे, काम के साथ बिज़ी रहे तो व्लॉग मैंने नहीं बनाया। सबसे पहली बात कि रात को जैसा कि आप सब हर किसी को पता है पाकिस्तान में ज़लज़ला आया और शदीद किस्म का ज़लज़ला आया। तो उम्मीद है कि खैर वफ़ियत होगी पूरे पाकिस्तान में, अल्लाह ऐसी आफात से हमें महफूज फरमाए तो और मज़ीद हम पे अल्लाह करम फरमाए। ये यकीनन हमारे गुनाह का सबब है, तो अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। अभी हम जा रहे हैं जी कोहिस्तान एनक्लेव में, बल्कि पहुंच चुके हैं। तो थोड़ी देर हम रास्ते में रुके हैं जहाँ पे बन रहा है भाई साहब पुल, और पुल इतना बड़ा बन रहा है कि हम खड़े होने पे मजबूर हो गए कि देखें यार कि ये कर रहे क्या हैं। हम उस गेट से एंटर हुए और हमने फिर यहाँ से होते हुए आगे को जाना है, वो आगे मेन एरिया जो है ना इनका। तो अभी ये नई कंस्ट्रक्शन यहाँ पे होगी, तो ये देख लें, ये पानी के लिए नीचे बेड बना रहे हैं और फिर ऊपर पुल होगा यहाँ से ना, तो इस एरिया को जो है ना उसके साथ अटैच कर देंगे। तनवीर भाई, गरीब होगा, तुसी गरीब हो, तुसी गरीब हो, तुसी गरीब हो, दूर नसने हो नहीं उधर लगे हैं थे ही ना और खरीद है ना। हेलो भाई, 1000 पूरा हो गए, बहुत शुक्रिया। ये भी केले ली हैं और प्लाईवुड पे लगाने के लिए टेप। अस्सलाम वालेकुम। छोटे क्या निकम्मे काम कर रहे हैं यार। आयल ये कितना हो गया, मैं कल छोड़ के गया था, इसमें कोई डाला भी है कि नहीं? कुछ भी नहीं डाला। उस्ताद किधर है आपके? बोला है ना यार। उस्ताद जी, क्यों जी, क्या हाल है जी? ठीक है। ये मैं कहन रख के गया ने सज पाओ ना ममलैल जितना पैवा ने अपना पैमाने हिसाब नाल कितना लीटर है? टोटल 1200 हो गए। ये ले, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया भाई। ये जी हमारा हो गया आयल 8 लीटर। कल मैं इधर ये वाला कैन छोड़ के गया था ना। काम है हमारा भाई साहब जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इतना बड़ा काम है यार, ख़त्म करते करते यकीन माने हमें तो डर है रमज़ान शरीफ ही शुरू ना हो जाए। तो आज है बुध, कल जुमेरात है, जुम्मा वाले दिन इंशाल्लाह फर्स्ट रमज़ान मुबारक होगा इंशाल्लाह। अभी खाने का टाइम है, खाना खाते हैं। काम देखें अल्हम्दुलिल्लाह। ये फ्रंट पे जो मैं आपको कह रहा था ना कि छोटा सा बीम है, उसको अभी हमने लगा दिया और ये देखें सूतर के साथ सीधा भी कर दिया, ठीक हो गया। और काम हमारा तकरीबन सारा तैयार हो चुका, जस्ट ये वाली रोक लगाना रह गई है और इसको आयल लगाना बाकी है। हाँ जी व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम आज जो है ना फिनिश हो जाएगा। अभी तक हुआ नहीं है, उसकी वजह यह है ना तकरीबन 1 घंटा हमारा और लगेगा। आयल हम लगा रहे हैं, प्लाईवुड को आयल लगाना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो लगा के ना फिर काम हमारा इंशाल्लाह फाइनल हो जाएगा। और अभी मैंने छुट्टी कर दी है, मैंने कहीं जाना है वाकई TCS के दफ्तर में। वहाँ से जो मेरे चाचू हैं ना सजाद अंकल, वो आर्मी में होते हैं, उनके लिए कुछ चीज़ें जो है ना ज़रूरी सामान TCS के ज़रिए भिजवाना है। ये देखें जी माशाल्लाह, सिर्फ इसको आयल लगाना बाकी है और शेड को आयल लगाना बाकी है। ये जो जगह रहती है ना ये ज़हीर उस्ताद लगाएंगे, मेरी शटरिंग यहाँ तक पूरी नहीं होती थी। फिलहाल मैं हेलमेट का मुतलाशी हूँ जी ज़बरदस्त करके। अभी मेरे जहन में ख्याल आया अगर मैं हेलमेट यहाँ पर 10 इकट्ठे करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। उसकी वजह ये है ना कि इस 2 नंबर बैरियर के इर्द गिर्द भाई साहब मैंने बहुत ज़्यादा काम किए हैं और ऐसे ऐसे मालिकों के काम किए हैं ना कि वो जो है ना आसानी से मैं उन तक पहुँच सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी यहाँ पर एक हमारे दुरानी साहब है जिनका शोरूम भी है, यहाँ पे मार्केटें भी हैं उनकी, तो उनके इधर शॉप्स पे जाते हैं। अल्लाह करे कि वो यहाँ पे हों और मुझे हेलमेट मिल जाए, अल्लाह करे। हम शायद भाई क्या हाल है? ठीक है, शुक्र है और सेहत मैंने जाना है असला मार्केट का हेलमेट चाहिए और वापस यहाँ पे दे के, ठीक हो गया।
और सेहत भी ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह जी हेलमेट मिल चुका और अभी मैं जाने लगा हूँ असलम मार्केट। ये रहा जी TCS का ऑफिस। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? कुछ चीज़ भेजनी है TCS का? परसों 9:30 के बाद, आज का क्लोज होगा। नहीं, अगर आज रख लें तो परसों भेज दें। नहीं, वो बुकिंग क्लोज होगी ना, बुकिंग के बगैर रख नहीं सकता। मेन ऑफिस टेक्सला में है, वो होता है रात 9 बजे तक। दिन को तो भाई साहब अपना काम करते रहे, सामान की फिक्र नहीं थी। मैंने कहा चलें शाम को जाएंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि 5 बजे क्लोजिंग हो चुकी, आप हेड ऑफिस चले जाएं टेक्सला, वहाँ से जो है ना आपका काम हो सकता है। तो अभी चलते हैं टेक्सला। अभी हूँ भाई साहब मैं टेक्सला में और इतना ज़्यादा रश है यार यहाँ पे। खैर ये एक कोई नई बात नहीं है, मामूल के मुताबिक यहाँ पे रश होता है डेली भाई साहब। तो ये देखें ना कहाँ कहाँ से घुस के आ रहे हैं। ये रहा ये TCS का हेड ऑफिस टेक्सला में। शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम। जनाब क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है? ये शायद भाई से हेलमेट मैं लेके गया था, उनको दे दीजिए। ठीक है शायद भाई को, ठीक। अभी मैं वापस काम पे पहुंच चुका, शुक्र है अल्लाह का कि मेरा काम हो चुका। और अभी देखते हैं कि इस काम का क्या बना। ओए ये इधर क्या है? डॉगी डॉगी डॉगी। हमारे ऐसे कामों पे कुत्ते काफ़ी ज़्यादा पनाह लेते हैं। बिस्मिल्लाह, वाह जी वाह, आयल सारे को लग गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऊपर ये वाला कत्ता भी लग गया तकरीबन, ये देखें ज़बरदस्त हो गया भाई साहब, ये देखें। और वो सामने भाई साहब एक फ्लोर मिल है, उसका लेंटर डाल रहा है और बहुत बड़ा काम था ये। तो ये रात गए तक जो है ना डालते रहेंगे। तो हमारा लेंटर भाई साहब आखिरकार रमज़ान में आ गया। कोशिश तो हमने बहुत की लेकिन अभी लेट हो रहे हैं। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं कल एक और व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कल से या परसों से इंशाल्लाह रमज़ान शुरू हो जाएगा, तब भी मुलाकात होगी। अगर परसों हुआ तो फिर कल भी होगी, अगर कल रमज़ान हुआ फिर भी कल होगी। अल्लाह हाफिज़।